राम राम जी, स्वागत है आपका जेबीएस क्लासेस पर। ट्रेटर ऑफ हरियाणा बुक की आज हमारी चौथी क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की नदियां। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो साहिबी नदी। अगला, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। अगला, हरियाणा में एकमात्र स्थानीय नदी है यमुना नदी। अगला, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी घग्गर की एक सहायक नदी है? चेतांग। अगला, हरियाणा में वैदिक दर्शवती नदी को खालिस्तान कहा जाता है, साहिबी नदी। अगला, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी में। अगला, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम अर्क की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती को। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो दो नदी का। अगला, निम्न में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो साहिबी नदी। अगला, बेगना खालिस्तान की एक सहायक नदी है, तो मारकंडा की। अगला, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है, तो मेवात की पहाड़ियों के निकट है। अगला, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिका झील तक ले जाया जाता है? तो ये मारकंडा नदी। अगला, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी। अगला, हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तंगरी और कृष्णावती किसके नाम है? नदियों के नाम है ये। अगला, खालिस्तान नदी घग्गर की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है, तो ये कौशल्या नदी है। अगला, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर खालिस्तान से होकर राज्य में प्रवेश करती है, तो कालका से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में मिलती है उसे खालिस्तान नदी भी कहते हैं। राक्षी नदी। अगला, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी खाद के जमाव लाती है, तो मारकंडा नदी। अगला, HSHDB क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। अगला, कुशला नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, तो घग्गर करागी। अगला, निम्न में से कौन सी मारकंडा नदी की उपनदी है? बेगना। अगला, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है? कुशल्या। अगला, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली बारहमासी नदी कौन सी है? दौरान। अगला, वह नदी जो सोलन जिले में गंगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका क्या नाम है? घग्गर नदी। अगला, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो भिवानी में नहीं बहती। अगला, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो ताप्ती हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर भी है, मारकंडा और सरस्वती तीनों हरियाणा की नदियां हैं। अगला, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा का मुख्यमंत्री। अगला, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो नायब सिंह सैनी। अगला, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियों से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना नदी। अगला, हरियाणा में सदा बहने वाली नदियां कौन सी है? तो अकेली यमुना नदी है, बारामासी नदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? यमुना नदी। अगला, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती। अगला, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। अगला यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो सरस्वती का। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो रोहतक। अगला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी, तीनों नदी सभी निकलती है। अगला निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय कोटला नदी के। अगला मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है टांगरी नदी। अगला हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी। अगला हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना और घग्गर। अगला घग्गर नदी है मौसमी नदी। अगला सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है कहा जाता है कि वो खालिस्तान से होकर बहती थी? कुरुक्षेत्र से होके। अगला हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? राजस्थान के मरुस्थलों में। अगला हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। अगला सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। अगला सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के साथ है? पंजाब के साथ। अगला हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? तो पूर्व में। अगला घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। ये गलत है। अगला निम्नलिखित में से खालिस्तान घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक मुख्य स्रोत नहीं है? तो भूजल। इन दिनों हरियाणा में बहने वाली कुछ नदियों ने पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है। तो सरस्वती नदी पर कार्य चल रहा। दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? कौशल्या। अगला निम्न में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो हिसार में नहीं है। अगला यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? तो पूर्वी जिलों में। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? तो पहला ही गलत है। ठीक है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से, टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से। अगला हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। अगला घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? पंचकुला से। अगला हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ये पंचकुला से नहीं गुजरती। अगला लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई? तो इंदिरा गांधी पर। यह नदी काले सरवन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी है। अगला प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे। अगला किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो यमुना का। अगला निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? तो मावन नदी। अगला टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। तो मारकंडा की। अगला इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। इंदौर के। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। दूसरा है हरियाणा में अमरकंटक नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। तो इसमें कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। ठीक है। अगला टिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर नदी। अगला हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी द्वारा पृथक है। घग्गर नदी। अगला निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो मारकंडा नदी। अगला यमुना नदी खालिस्तान की नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है गंगा की। अगला निम्नलिखित कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? तो गोमती नदी नहीं बहती। अगला इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? घग्गर। अगला किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? मुस्तफाबाद का।
अगला कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो घग्गर नदी। अगला, खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी। अगला, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? साई बीघा। अगला, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनिस्ता झील तक ले जाया जाता है? तो मारकंडा नदी। अगला, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान के पास से प्रवेश करती है। कालेसर। अगला, शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है। कांगेरी नदी। तो भाई एक बार चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, 1 मिनट लग गई थारी, प्लीज। अगला, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त इंदु या 7 नदियों में नहीं आता? तो मारकंडा। अगला, निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो चेनाब नदी। अगला, साहिब नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती थी। दर्शवती। और अगला, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो भाई अपने कमेंट, इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दियो। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। और जो साथी नया जुड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए।